मूवी की शुरुआत एक हॉस्पिटल से होती है जहां पर एक डॉक्टर का पेशेंट गायब हो चुका था। वह पेशेंट ऐसी हालत में नहीं था कि वह खुद चलकर कहीं पर जा सके। उसके गायब होने से पूरे हॉस्पिटल में हड़कंप मचा हुआ था और ऊपर से वह लावारिस भी था और उसकी कोई फैमिली नहीं थी। जब हॉस्पिटल से डॉक्टर घर जा रही थी तभी उसे एक एम्बुलेंस दिखती है जो कि हॉस्पिटल से जल्दबाजी में जा रही थी, जिस पर डॉक्टर को शक हुआ और अब वह डॉक्टर उस एम्बुलेंस का पीछा करने लगती है। एम्बुलेंस एक सुनसान जगह पर जाकर रुक जाती है जहां पर डॉक्टर को कोई भी नहीं दिखाई देता और जब डॉक्टर बिल्डिंग के अंदर जाती है तो उसको वही अपना लापता पेशेंट दिखाई देता है जिसको कोई अंदर लेकर जा रहा था। वह एक लैब के अंदर का पीछा कर जहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा था, जहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे। उसको देखकर वे साइंटिस्ट उसको बाहर निकालने लगते हैं, पर डॉक्टर वहां से नहीं जाती और उनसे पूछने लगती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वह साइंटिस्ट उससे कहता है कि यहाँ पर एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। फिर डॉक्टर उनसे कहती है कि मेरे पेशेंट को लौटा दीजिए, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। पुलिस का नाम सुनकर उस एक्सपेरिमेंट की हेड एक लड़की वहाँ पर आ जाती है। वह डॉक्टर को बताती है कि वह सब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि यह पेशेंट नहीं बचने वाला या वह पहले से ही बहुत दर्द में है और कल इसको जहर का इंजेक्शन देकर मार देने वाले हैं और यह हमारे ही काम आ जाएगा। प्लीज आप भी कोऑपरेट करें और हमें यह परमिशन हॉस्पिटल वालों ने भी दे दी है, ऐसा वह डॉक्टर को बताती है और वह डॉक्टर भी मान जाती है और वहीं उस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए रुक जाती है। उन्होंने आत्मा को कैद करने के लिए एक स्पेशल चैम्बर बनाया हुआ था जिसमें बहुत सारे सेंसर और मशीन्स लगाई हुई थी, जिसके बाहर सोल का जाना नामुमकिन था। अब उस चैम्बर में उस बूढ़े आदमी को डाल दिया जाता है और चैम्बर को लॉक करके उसका मरने का इंतजार सभी करने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद उसकी सांसें रुक जाती है और उसकी आत्मा उसके जिस्म से बाहर आने लगती है। जिस्म से बाहर आते ही उसकी आत्मा बाहर आने के लिए तड़पने लगती है और इधर उधर चैम्बर को पीटने लगती है, पर उस आत्मा को कोई भी नहीं देख पा रहा था। फिर वह डॉक्टर उस चैम्बर के पास जाती है। उसको उस बूढ़े आदमी की तड़पती हुई आत्मा दिखाई देती है जो कि बाहर निकलने के लिए तड़प रही थी और वह उस डॉक्टर को देखकर उससे हेल्प मांगती है, मगर कुछ देर बाद वह सोल किसी से डरने लगती है और चैम्बर में एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। कोई चीज चैम्बर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी और वह चीज उन साइंटिस्ट को नहीं दिखती। तभी चैम्बर के सेंसर ब्रेक होने लगे थे। वह चीज चैम्बर में घुसने के लिए चैम्बर के इलेक्ट्रॉनिक सेंसर को ब्रेक कर रही थी, पर डॉक्टर उस बूढ़े आदमी की सोल को तड़पता हुआ देखकर जल्दी से जाकर चैम्बर की पावर को कट कर देती है और सोल एक रोशनी के साथ गायब हो जाती है। साइंटिस्ट डॉक्टर के ऐसा करने पर उसको बहुत डांटते हैं, जिसके बाद चैम्बर की हेड एक्सपेरिमेंट का मुआयना करने के लिए अंदर जाने वाली थी। इसलिए साइंटिस्ट डॉक्टर से पूछता है, क्या तुमने अंदर कुछ देखा? अंदर चैम्बर में देखने के लिए जाती है तो उसको वहाँ कई शैतानों के साथ एक डरावनी लड़की भी दिखाई देती है। असल में वह उस चैम्बर में उस बूढ़े आदमी की आत्मा यानी कि उस सोल को पकड़ने के लिए आए थे, पर खुद ही कैद हो गई। वह डॉक्टर को चुप रहने का इशारा करती है और डॉक्टर साइंटिस्ट से कहती है कि अंदर कोई भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर नहीं चाहती थी कि अब किसी भी मरे हुए आदमी की सोल इन साइंस एक्सपेरिमेंट का शिकार बने। इसके बाद एक्सपेरिमेंट की हेड वह लड़की अंदर चली जाती है, जिसके बाद उसका क्या हुआ यह किसी को नहीं पता, पर इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर रोक दिया गया और इसी के साथ इस हॉरर शॉर्ट फिल्म का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।